जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि साहित्य दर्पण और दूसरा ये काव्य प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों के, जैसे साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है और काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है, तो किसके अंदर में किस चीज का वर्णन किया गया है और उनके नाम क्या क्या है। नाम जैसे यही है, देखिए, तो वो कहाँ मिलेगा? या तो बहुत सी पुस्तकें ऐसी होती है जो कि प्रस्तावना वगैरह में लिख देते हैं वो लोग, तो उसमें मिल जाता है। परंतु यदि नहीं मिलता तो इसको बोलते हैं पुष्पिका। जिन्होंने पीएचडी वगैरह की होगी उनको पता होगा, पुष्पिका का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप कोई पांडुलिपि ग्रंथ के ऊपर में शोध करते हो ना, या आप किसी मतलब किसी भी बुक वगैरह में रिसर्च करते हो, तो आप देखते हो उसमें जो पुष्पिका होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उसके अंदर में लिखा होता है कि ये किसने लिखा है। और वो कुछ कुछ लोग होते हैं अपने वंश का नाम बता देते हैं उसी में ही, अपने अपने गोत्र का नाम भी, वंश का नाम, पिता का नाम बता करके, और इसके अंदर में किस चीज का वर्णन किया गया है, किस समय लिखा गया है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो अब जैसे देखिए, इति काव्य प्रकाशे गुणालंकार भेद नियत गुण निर्णयो नाम अष्टमो उल्लास। तो ये जो है इति, इति मतलब होता है समाप्ति सूचक होता है। हाँ, इति। तो श्री काव्य प्रकाशे, श्री काव्य प्रकाश में गुणालंकार भेद भेद नियत गुण निर्णय, गुणालंकार का भेद करते हुए नियत गुण का निर्णय करने निर्णय नाम, हाँ, यानी कि निर्णय नाम वाला, इसके अंदर में किसका वर्णन किया गया? तो गुण अलंकार का भेद निरूपण किया गया और गुण का फिर निर्णय किया गया। तो ये चीजें इसमें अष्टम उल्लास में किया गया है, तो वही चीज इसमें बताते हैं। ऐसी आपका हर एक चीज, कोई भी ग्रंथ ले लो, आपका उसके लास्ट में ये बातें होती हैं जिससे हमें पूरा पता लग जाता है कि उसके अंदर में मर्म क्या कहा गया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं? हाँ, रेडमी मनीषा जी, रेडमी से मनीषा जी है ना? हाँ जी गुरुजी। हाँ, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं गुरुजी। देखिए, अलंकार के बारे में जो आपका काव्य प्रकाशकार है, काव्य प्रकाशकार कौन है? मम्मट। मम्मट ने 2 उल्लास रखे, एक तो नवम उल्लास, दूसरा आपका दसम उल्लास। नवम उल्लास के अंदर में शब्दालंकार होते हैं और दसम उल्लास के अंदर में आपके अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्दालंकार होते हैं और कौन कौन से अर्थालंकार होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। परंतु कैसा है इसको, आपको, हाँ, रेडमी 9A यानी कि प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हरिओम। नहीं बोलना चाह रही, ठीक है। तो ये शब्दालंकार और अर्थालंकार इन्होंने 2 उल्लासों में वर्णन किया। फिर क्या होता है आपके एग्जाम के अंदर में, जो मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन अर्थालंकार नहीं है। अभी मैं पीएचडी का पेपर सॉल्व कर रहा था, उसके अंदर में मैंने देखा उन्होंने यही प्रश्न पूछा हुआ है, इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है। वो शब्दालंकार नहीं, अर्थालंकार नहीं है, अर्थालंकार नहीं है, क्योंकि शब्दालंकार गिनाए गए हैं, अर्थालंकार बहुत ज्यादा है और शब्दालंकार कम है। ठीक है, शब्दालंकार कम है, अर्थालंकार ज्यादा है, इसलिए हम उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, शब्दालंकार हैं सर, वो याद किए जा हाँ हाँ, शब्दालंकार 6 हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, चित्त और पुनरुक्तवद भाष। पुनरुक्तवद भाष, तो ये 6 शब्दालंकार है। तो वो
लाइन भी है। क्या क्या? आज आपके यहाँ पे भी नेटवर्क समस्या, नेटवर्क ने बहुत परेशान कर रखा है। मैम आप मैसेज टाइप कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुमन जी आवाज, मतलब सुमन बोले आवाज नहीं आ रही, ठीक है कोई नहीं, आ जाएगी आवाज। तो अलंकरोति थी अलंकार, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? अलंकरोति, अलंकरोति मतलब आभूषयति या शोभाम वर्धयति। जैसे अलंकार पहनते हैं आप लोग, लेडीज लोग ही हो ज्यादातर, इसमें अभी कोई जेंट्स भी नहीं है, प्यारे लाल जी आए नहीं है, पंकज जी आए नहीं है, तो सारे के सारे लेडीज। तो आप लोग जानते ही होंगे अलंकार का कितना महत्व है, और आप लोग सारे के सारे मैरिड भी हो, प्यारे लाल जी आ रहे हैं, तो सारे मैरिड, पता नहीं कोई अनमैरिड, हाँ प्रीति जी अनमैरिड होगी। तो सब लोग जानते ही हो अलंकारों का महत्व कितना है। हाँ, तो जो शरीर की शोभा को बढ़ा देता है, हाँ तो वैसे ही अलंकार भी होता है, शब्द और अर्थ, काव्य उसकी शोभा को बढ़ा देता है। ठीक है, आभूषण के द्वारा शरीर विभूषित होता है, अलंकार उसे ही कहते हैं। काव्य में अनुप्रास उपमा आदि काव्य के शरीरभूत अलंकृत उसके अलंकार को बढ़ा देते हैं। तो अलंकरोति इति अलंकारः, ऐसा कह सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या देखिए आप लोग मानते ही होंगे, क्या अलंकार से ही सुंदरता होती है क्या? नहीं, बिना अलंकार के भी कुछ लोग लगते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। आत्म तत्व भूत क्या है? शरीर हमारा, उसको शोभा बढ़ाने के लिए केवल उत्कर्षाधायक है। कुछ लोग मानते हैं इसको उत्कर्षाधायक, ठीक है, उत्कर्षाधायक मतलब बढ़ाने, शोभा बढ़ाने के लिए। हाँ, फिर ये मम्मट आदि कुछ लोग मानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने काव्य के लक्षण में बताया है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि, अनलंकृति पुनः क्वापि। यदि कहीं पे अगर अलंकार रहित भी हो तब भी वो काव्य माना जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर स्त्री मान लो अलंकार रहित है तब भी वो सुंदर तो मानी जाएगी ना। हाँ, बिना हमेशा क्या अलंकार सोने से लगा हुआ, कान में इतना भारी भारी पहनने के कान, पता है बहुत से लेडीज लोगों का कान पूरा उसमें छेद जो होता है ना पूरा बड़ा हो जाता है, इतना भारी भारी पहनने लग जाते हैं। तो वो है, ऐसे हमेशा तो पहन करके रहेंगे नहीं, तो ये बात है। ठीक है, आप लोग ज्यादा जानते हैं, आगे चलते हैं। उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारे न जातुचित हारादिवत अलंकार अलंकारास्ते ते अनुप्रासोपमादय। ये बोलते हैं उपकुर्वन्ति तम संतम येंग द्वारे न जातुचित हारादिवत अलंकार, हार आदि के सामने जैसे अलंकार होते हैं, अनुप्रास उपमादय, अनुप्रास उपमा आदि अलंकार। जातुचित मतलब कभी कभी उस रंग रस को अलंकृत करते हैं, सदा नहीं करते, हमेशा नहीं करते, इसलिए ये काव्य के अस्थिर धर्म है, अस्थिर धर्म। ठीक है, स्थिर धर्म नहीं है। साहित्य दर्पण में भी अलंकार का लक्षण इसी आशय से निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। साहित्य दर्पण में क्या किया गया अलंकार का लक्षण? शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिना रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? शब्दार्थयो अस्थिरा, शब्द अर्थ के में अस्थिर, ये धर्मा शोभित, ये धर्मा शोभित शोभातिशायिना, ये जो भी धर्म है ना, धर्म उसके शोभा को बढ़ाने वाले, अतिशय करने वाले, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले। रसादीन उपकुर्वन्ति, रस आदि, क्योंकि वो क्या मानते हैं काव्य के, वो आपको आत्म तत्व क्या मानते हैं? वो रसी मानते हैं ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रसादीन उपकुर्वन्ति ते अलंकार अंगदादिवत, अंगद मतलब ये क्या है? अंग अलंकार जो होता है ये क्या, जैसे अंगों के ऊपर में, जैसे मान लिया बाजू में पहन लिया तो बाजू की शोभा बढ़ गई, कान में पहन लिया कान की शोभा बढ़ गई, नाक में पहन लिया नाक की शोभा बढ़ गई। तो वो इस तरीके से वो जिस अंग में पहनते हैं उस अंग की शोभा बढ़ जाती है। हाँ, किंतु अलंकारों को काव्य में अस्थिर धर्म मानने का सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, या केवल ध्वनिवादी संप्रदाय का दृष्टिकोण है। और अलंकारों को, जैसे अलंकार संप्रदाय भी है,
6 संप्रदाय हैं। कौन कौन से संप्रदाय, कोई मुझे बताएगा? नीतू जी आप बताओगी 6 संप्रदाय कौन कौन से? नीतू जी या कोई और बताओ? ज्योति जी आप बताओ, सालू जी कोई भी बताओ। सर संप्रदाय, रीति संप्रदाय और कुंतक का कौन सा? रस अलंकार, संप्रदाय, ठीक रस है, और संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार अलंकार संप्रदाय 3 और रीति भामा का रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय और ये अलंकार संप्रदाय 3 तो हो गए सर। गुण संप्रदाय भी होता है क्या? नहीं, गुण संप्रदाय तो नहीं होता। रीति सर और नहीं याद आ रहा। ध्वनि ध्वनि वाला हो गया, 4 हो गए, 4 हो गए। हो गया सर। वक्रोक्ति और औचित्य। औचित्य, हाँ जी सर। पता है, मैं एक बात बताऊं आपको, डीएसएसबी के पेपर में प्रश्न पूछा हुआ था, अलंकार शास्त्रे कति प्रस्थानानि सन्ति। अब मैं इस शब्द को खोजते खोजते डीएसएसबी ने पूछ लिया, अलंकार शास्त्र में कितने प्रस्थान है? अलंकार शास्त्रे 60 प्रस्थानानि सन्ति, ऐसा वाला है क्या? क्या क्या? 60 संप्रदाय है ना सर? हाँ हाँ, उसी को 60 संप्रदाय को ही बोलते हैं। अब मैं क्या किया, मैं बताऊं, मैं उस समय में डीएसएसबी के पेपर को सॉल्व कर रहा था, मुझे कहीं पे भी प्रस्थान मिले ही नहीं। मैं साहित्य दर्पण छान मारा, हाँ ये छान मारा, काव्य प्रकाश छान मारा, और भी 2-3 ग्रंथ में लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में पूरा दिन लगा दिया इस क्वेश्चन को ढूंढने में। फिर हमारे विद्यापीठ में एलबीएस में अरविंद गुरु जी हैं, उनसे बात किया तो वो भी ऐसे ही बोल रहे। तब फिर मुझे भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर मैं सुमन गुरु जी के पास गया, तब सुमन गुरु जी ने बोला कि ये जो प्रस्थान शब्द है ना, प्रस्थान शब्द अलंकार सर्वस्व है, रुय्यक की। हाँ, उसके अंदर में पहली बार प्रस्थान शब्द का प्रयोग वही किया। अब मैं प्रस्थान शब्द से कंफ्यूज था, हाँ, क्योंकि प्रस्थान तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, जबकि संप्रदाय को ही प्रस्थान कहते हैं। जी सर। हाँ, तो ये 6 संप्रदाय, ये आप याद रखिएगा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। छह। हाँ, कौन कौन से? रस सर मेरी संप्रदाय, आवाज ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और आपके औचित्य संप्रदाय। सर तो ये प्रस्थान भी संप्रदाय ही है। हाँ, प्रस्थान भी संप्रदाय ही है, ठीक है। डीएसएसबी में पेपर पूछा हुआ है और उन्होंने जो भी पेपर बनाया शब्द का कंफ्यूजन कर दिया। इसके कारण मुझे, क्योंकि मैं वो सोच रहा ये सब प्रस्थान शब्द कहाँ है, मैं पूरा साहित्य दर्पण के अंदर देख लिया, उसकी कितनी सारी टीकाएं देखी, पता है, लोचना टीका देखा, विमला देखा, पता नहीं कितनी सारी टीकाएं देख ली, किसी टीका में मिल ही नहीं रहा था। तो होता है, चलिए कोई नहीं। अंगीकरोति, अब देखिए क्या हुआ, तो ये तो ध्वनिवादी संप्रदायों का मानना है कि अलंकार जो होते हैं अस्थिर गुण होते, ठीक है, स्थिर गुण नहीं, स्थिर जो होते हैं, स्थिर सुंदरता नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अलंकार के, ये तो ध्वनि संप्रदाय मान रहे हैं, परंतु अलंकार संप्रदाय जो थे, अलंकार संप्रदाय वाले वो तो अलंकार को ही मानते हैं मुख्य। तो उनका क्या मानना है, अलंकारों का काव्य का अपरिहार्य स्थिर तत्व मानता है, और उसके मत में अलंकार रहित काव्य की कल्पना उष्णा रहित अग्नि की कल्पना के समान उपहास योग्य, जिसके बारे में एक बार पंकज जी बोल रहे थे, चंद्रालोक में जयदेव ने बोला है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थो अनलंकृति अशो न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। ये मतलब वो कहते हैं जो लोग अंगीकरोति मतलब स्वीकार करोति, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करोति मतलब बड़ा मिक्स कर रहा हूँ, हिंदी और संस्कृत मिक्स हो जाता है। हाँ, जो लोग स्वीकार करते हैं यह काव्यम, या इस प्रकार का शब्दार्थो अनलंकृति, शब्द और अर्थ को अलंकार से रहित स्वीकार करते हैं, वो क्यों नहीं उष्ण अग्नि में
उष्णता विहीन की सत्ता मान लेते हैं। मतलब गर्म, आप जो है गर्म नहीं होता है, इसकी सत्ता क्यों नहीं मान लेते? तो उसकी मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं उसे, प्रतिपक्ष में बोल रहे हैं, उनके विपक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा। तो ये है, अब कट जाएगा 1 मिनट में, फिर दोबारा आइए, फिर हम लोग शायद अलंकार के कितने भेद होते हैं इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। कट जाएगा अभी, 1 मिनट से कम रह गया समय। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, हम लोग देखेंगे। शब्दालंकार कितने होते हैं, अर्थालंकार कितने होते हैं, ये सब के ऊपर में संख्याओं का मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं, जैसे मम्मट ने 61 अर्थालंकार माने,